गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, हमने निसर्ग वैभव, ये हमारा छठवां पूरक पठन जो कविता के रूप में है उसे हमने सीखना शुरू किया है। और हमारे पेज नंबर 61 पर जो जितनी भी पंक्तियां हैं वो सब हो गई है, लेकिन फिर से मैं तुम्हें एक बार उसे दोहरा रही हूँ ताकि हमारी कविता, अगली कविता जो है वो समझने में तुम्हें कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, अभी निसर्ग वैभव इस कविता के कवि कौन है? कवि सुमित्रानंदन पंत जी। ये प्रकृति के सुकुमार कवि थे। प्रकृति जीवन में सौंदर्य बिखारने वाला ईश्वर ही है, इसलिए कवि ईश्वर से कहते हैं, संबोधित करते हैं कि हे ईश्वर, आपने कितनी सुंदरता इस प्राकृतिक जगत में बिखरी है। हाँ, जहाँ पर देखो वहाँ पर सौंदर्य नज़र आता है। और वो सौंदर्य जो है वो जिस तरह झरना बहता है ना, उसी तरह गिरी और शिखरों के पर्वतों से घाटियों में नीचे आ रही है। प्राकृतिक सौंदर्यता जो है वो पर्वतों के चोटियों से गिर रही है। और देखो, गिरी पर पड़ी हुई धूप या घाटी में फैली हुई छाया जो है, दोनों भी चुपचाप को सभी को क्या कर रही है? आनंदित कर रही है। ओके, वो स्वर रहित है। आगे कवि क्या कहते हैं देखो, कि हवा के स्पर्श से तिनकों का समूह जो है वो पुलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। और हवा जो है वो सीमाहीन बह रही है, उसे कोई मर्यादित रूप नहीं है। चारों तरफ हवा बह रही है और इसके कारण पत्तों की आवाज़ आ रही है, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है। फूलों की ज्वालाएं जो है वो आँखों को ठंडक देती है। और भंवरों का समूह जो है वो अधखुली कलियों पर बैठकर शहद पी रहे हैं और आनंद के साथ गुंजन कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तितलियां उड़ रही है और दूर पल्लव के छाया में हमारी जो प्रिय कोयल है वो रुक रुक कर गीत गा रही है। इसके साथ उन्होंने सुबह और शाम का वर्णन किया है कि देखो कि सुबह के समय जो किरणें होती है वो कोमल होती है, वो ताड़ के पेड़ पर पड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो किरणें एक दूसरे में गुंथी हुई है, ऐसा लगता है। उनकी छटाएं जो है, नीली छायाएं जो है वो हमें बहुत आकर्षित करती है। वो जो किरणें हैं वो स्थिर है। उसके साथ उन्होंने कहा है कि देखो, सुबह होने के कारण सबसे पहले सूरज की किरणें जो है वो पर्वतों के भाल पर गिरी हुई है, मस्तक पर। इसके लिए उनका जो मस्तक है, सिरा जो है वो कैसा बन गया है? सुनहरा बन गया है। और वो अभिनंदन कर रही है, गुड मॉर्निंग कह रही है। और यही सूरज की किरणें शाम के समय में निर्जन जनहीन ऐसे पर्वतीय प्रदेशों में छिप जाती है और गुड नाइट कहती है या संध्या वंदन करती है। बिना पलक झपकाए तारों का पथ जो है वो शशि पर अपना मुख निहार रहे हैं, यानी कि जो चंद्रमा है उसे देख रहे हैं। जिस तरह हम आईने में देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा पूरा आसमान जो है वो आईने की तरह है। और ये टिमटिमाते हुए तारे जो हैं वो शशि का मुख निहार रहे हैं। पर्वतों के कंधों पर सुगंधित हवा जो है वो क्या कर रही है? सोई हुई है। आगे यहाँ तक हमारा हो गया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो, सद स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। अभी कवि ने कहा है कि प्रकृति ने तो पर्वतीय जीवन है उनमें बहुत सारी सुंदरता बिखरी हुई है। वहाँ पे राशि ही राशि, धनराशि, यानी कि एक के बाद जहाँ पे नजरें जाती है वहाँ पे सौंदर्य नज़र आता है। मैंने तुम्हें कल एक कविता यानी कि पहले लेक्चर में एक कविता सुनाई थी। देखो कितने अद्भुत ऐसी जो कलाकारी जो है
या अद्भुत पेड़ पौधे, उनका उगना, उनका मिटना, सूरज का उगना, शाम का समय, ये सब कितना आश्चर्यकारक लगता है। और ये क्या करता है, ये सब दृश्य, ये सौंदर्य की राशि जो है वो हमारे मन को मोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। इतने सौंदर्य हमारे प्राकृतिक जगत में भरा हुआ है। और देखो वो विस्मयकारक है, अनोखापन है उसमें, पर्वत जीवन में अनोखापन है। हम उसे प्रकट नहीं कर सकते, उसे देखकर हमारा मन फूला न समाता है, बहुत खुश हो जाता है। तो उन्होंने कहा है, कवि कहते हैं कि इस पर्वत जीवन जो है, उस जीवन जो है वो उसमें अनोखापन छाया हुआ है, वैचित्रता यानी कि विस्मयकारक ऐसे सौंदर्य हमें दिखाई देता है, अजीब सी बातें हमें लगती है। ओके, तो इन सब के कारण वो जो पर्वतीय जीवन जो है वो हमें अपनी तरफ खींच लेता है या आकर्षित कर रहा है। खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियाँ कोमपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। अभी देखो उन्होंने कहा है खग चखते फल। खग यानी कि पक्षी, पंछी, ये क्या कर रहे हैं, पर्वतीय प्रदेश में जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है, पौधे हैं, उन पर बैठ रहे हैं और फलों का आस्वाद ले रहे हैं। तुमने देखा होगा कि पेड़ पर पके हुए फल, वो जो खग है वो उसे खाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं खाते, वो उसे क्या करते, आधा खाकर छोड़ देते, उसे चखते हैं। ओके, तो उसे खा रहे हैं और बहुत ही आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके साथ साथ गिलहरियाँ जो है, स्क्विरल, वो क्या कर रही है, पेड़ के कोमल पत्तों को कुतर रही है। देखो खा रही है नहीं, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे क्या कहा है, कुतर रही है। ओके, यानी कि पूरी तरह से पूरा नहीं खा रही है, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके वो खा रही है। गिलहरियाँ जो है वो क्या कर रही है, कोमल पत्तों को कुतर रही है। वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। वन पशु जो बाघ हैं, सिंह हैं या हिरन हैं और अन्य वन पशु जो है वो कितने प्रसन्न लग रहे हैं, उसे कोई चिंता ही नहीं है और वो इस तरह से इस पर्वतीय जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे, जीवन बिता रहे हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोई आंगन में एक, देखो मरकत का मतलब क्या, एक पन्ना नाम का एक रत्न है। हाँ, उन्होंने कहा है कि देखो जैसे कोई आंगन में मरकत यानी कि हीरे और रत्न जो प्रिय होते हैं उसके जैसे ये वन्य पशु लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। देखो उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रसन्न वातावरण में रह रहे और खुद भी प्रसन्न है। खग फल चख रही है, गिलहरियाँ कोमपल जो है उसे खा रही है, वन पशु अपना अपना काम कर रहे हैं और ये सब प्रसन्न लग रही। इस पृथ्वी के आंगन में, इस जंगल के आंगन में वो कैसे है, अपना जीवन बहुत ही प्रसन्नता से व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे देखो कवि क्या कहते हैं, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरत जो, विषन्न जीवन मन का संघर्षण। अभी यहाँ पे आगे की पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के बारे में बताया है, उनका दुख जो है वो प्रकट किया है। अभी कवि कहते हैं कि जंगल में रहने वाले, पर्वतों में रहने वाले ये जो पशु पक्षी है वो कितने प्रसन्न लग रहे हैं ना, कितने आनंदित है, फिर हम इतने उदास क्यों है। चेतन जग में क्या कारण है हमारा, वो जड़ जीवन है, वहाँ पे कोई, देखो पर्वतों का जीवन है, वहाँ पे पहाड़ियाँ, नदी बहती है, झरने बहते हैं और वहाँ का उनका जीवन सुखकारक है। हम ईश्वर से, देखो तुम्हें पता है ना कि मनुष्य जो है वो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ऐसा प्राणी है, उसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, कल्पना दी है, तर्क करने की शक्ति दी है। ओके, हम सोच सकते हैं, अपने भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, मन चाहे यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। देखो पहले जंगलों में रहने वाला जो मानव था, जो उधर फल जंगल में रहकर उदार निर्वाह करता था, आज मनुष्य ने अपना विकास कर लिया है। ओके, आज वो चांद पर जाने की बातें करता है, बल्कि चांद पर जाके आया है और मंगल पर रहने की, बस्ती करने के बारे में सोच रहा है, वो तैयारी कर रहा है। यानी कि हमारा कितना विकास हो गया है।
ओके, आज हम बहुत सारे सुख सुविधाओं के साथ मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहा है और इतना सब सुख सुविधा मिलने के कारण भी मनुष्य उदास है, चिंतित है। क्यों ऐसा है? क्यों उसके जीवन में चिंता है? क्यों वो हमेशा अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है? क्यों वो तनावग्रस्त मनुष्य दिखाई दे रहा है? हर वक्त दबाव में जीता हुआ व्यक्ति है। ऐसा क्यों है? भगवान ने हमें अच्छी प्रकृति दी है, तो फिर मनुष्य का निर्माण उसमें से सर्वश्रेष्ठ निर्मित है, तो ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न कवि हमसे कहते हैं। आगे कवि उसका ही आंसर देते हुए कहते हैं, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपने शुद्र हंता में ही सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। उन्होंने कहा है कि एक मानव, तुम चिंतित हो ना, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या है? पृथक करना, अलग करना, और संश्लेषण का मतलब क्या है? मिलाना। हमें अलग करना है किसको? जो अनुचित बातें हैं उसको निकालना है, उसका विश्लेषण करना है। जो भी बात हमें पता चलती है, हमें पता होनी मिलती, आई मीन कोई हमसे बता रहा है कोई बात, तो हमें उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसमें सच्चाई क्या है उसे ढूंढना चाहिए, और हमें हर एक का संश्लेषण करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को रिश्तों से उसे जकड़ना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि हम सब ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम में ईश्वर का निवास है। ओके, हम मनुष्य जो है वो ईश्वर के प्रतिनिधि है, और इसके लिए ईश्वर का जो प्रतिनिधि है उसका जीवन अभिशापित हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है। हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम अपना विकास खुद कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब दिया हुआ है, हमारे शरीर में ईश्वर का आत्मा है। तो इतने सारी देन भगवान ने हमें दी है, तो क्या हमारा जीवन अभिशापित हो सकता है? शाप से भरा हुआ हो सकता है? ऐसा उन्होंने कहा है। लगता है अपनी शुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित। अभी उन्होंने कहा है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि ईश्वर के गुण जो है प्रेम, दया, क्षमा, शांति, मनुष्य उससे दूर गया है। और मनुष्य ने किससे अपनाया है? शैतानी गुणों को। वो कौन कौन सा है? अहंकार, दूसरों को तुच्छ देखने की जो हमारा स्वभाव है, वो स्वभाव देखो, अहंकार के कारण बड़ों बड़ों का क्या हो गया है? विनाश हो गया है। जीवन में हमें अहंकारी नहीं बनना है। हमें क्या करना है? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। हमने क्या किया है? अभी मानव ने, हमने यानी कि किसने? मानव ने क्या किया है? उसमें अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। वो क्या करता है? अपना जीवित उन्होंने सीमित कर दिया है। मैं, मेरा पति, मेरा पत्नी या मेरे बेटे, बस यहाँ तक मेरी फैमिली, मेरा परिवार सीमित है। वो स्व केंद्रित हो गया है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो स्वार्थी बन गया है। हमें उस स्वार्थता से आगे बढ़ना है। ओके, हमें क्या करना है? उस स्वार्थता से आगे बढ़ना है, अपने अहंकार को त्यागना है। क्योंकि कबीर ने भी अपने एक दोहे में बहुत अच्छा कहा है, जहाँ मैं हूँ वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं। तो मैं का मतलब क्या है? अहंकार। अगर तुम में अहंकार का निवास होता है तो ईश्वर का निवास नहीं हो सकता है, और जिस व्यक्ति में ईश्वर का निवास है वो व्यक्ति अहंकारी नहीं हो सकती है। ओके, तो हमें अपने खुद के विकास के लिए और खुशियों भरी जीवन जो है उसे बिताने के लिए हमें अहंकार को त्यागना ज़रूरी है, आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो बहुत सारे जो ऐसे गुण हैं, उन गुणों को हमें क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो जीवन जो है वो प्रफुल्लित हो जाए। ओके, तो यह दोनों पंक्तियों में नीचे की उन्होंने, हमारे कवि जो है उन्होंने बताया है कि इतनी सारी सुंदरता बिखरी हुई है। हमें उसका आस्वाद लेने के लिए ईश्वर ने इस पृथ्वी पर, इस धरती पर भेजा है, धरती को सजा है, संवारा है। तो हमें भी जिस तरह से ये पशु पक्षी खग कितने आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमें उससे प्रेरणा लेकर हमारे जीवन में भी उदासता, जो निराशता, जो संघर्षमय जीवन है, उसका सहर्ष स्वागत करके
हमें भी अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ बिताना है, अहंकार को त्यागना है, शुद्धता को त्यागना है और बुरे विचारों से दूर रहकर हमारे जीवन को हमें बहुत ही सुंदर ढंग से आनंदित रूप से जीना है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी कविता जो है वो हो गई है। मेरे ख्याल से जो मैंने कविता तुम्हें सिखाई है वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ओके अभी देखो हमने 2 कृतियाँ की है, उसके आगे तीसरी की कृतियाँ देखो। प्रवाह तख्ता है, यहाँ पर तुम्हें उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण करना है कि 4 पंक्तियाँ दी है, उसमें से पहली, दूसरी और तीसरी चौथी कौन से थे, उचित क्रम लगाना है। तो यहाँ पर देखो पहला है, परिचित मरकत आंगन में अभिशापित हो उसका जीवन, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, निश्चल तरंग से स्तंभित। इसमें देखो पहला आता है अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, दूसरा है निश्चल तरंग से स्तंभित, तीसरा है परिचित मरकत आंगन में और चौथा है अभिशापित हो उसका जीवन। ओके ये 4 तुम्हें प्रवाह तालिका तख्ता जो है उसे अक्षर से लिखना है। आगे देखो कविता द्वारा प्राप्त संदेश दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है, इस संदेश को भी अच्छी तरह से हैंडराइटिंग में लिखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी इसके ऊपर सिर्फ 2 मार्क्स का जो तुम्हारी कृति आती है और 2 मार्क्स का ये होता है, अपने स्वमत अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पे ग्रामर इस पूरक पठन के आधार पर ग्रामर नहीं होता, इसके लिए मैंने भी नहीं दिया है। तुम्हें इन कृतियों को फिर से एक बार बता रही हूँ, अच्छी तरह से तुम्हें नोटबुक में लिखना है क्योंकि अभी अगले हफ्ते में हमारी पाठशाला शुरू होने वाली है और उसके साथ साथ हमारी जो परीक्षा है नज़दीक आ रही है। परीक्षा के लिए तुम्हें तैयारी भी करनी है और तुम्हें नोट्स भी पूरे रखने हैं क्योंकि अभी हम नोटबुक को जांचने वाले हैं। ओके और इस तरीके से हमारा अभी ये जो कविता हो गई है और तुम्हें आगे क्या करना है, परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी है। पाठ और जो मैंने पोर्शन दिया है उसे अच्छी तरह से पढ़ना है। 20 मार्क्स का हमारी एग्ज़ाम रहेगी। उम्मीद है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहेगी, अगर हो तो मुझे व्हाट्सएप पर बता देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, सी यू।